गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए अब आगे की तरफ पढ़ें। 29 मार्च 1992। आज गुरुदेव का ही यज्ञ रहा। हवन में आग की लपटें जमीन से 4 से 5 फुट ऊपर उठ रही थीं। एक अजीब प्रकाश बीच बीच में फैल रहा था। सबसे विशेष बात यह हुई कि पंखा अचानक चलने लगा, जबकि पंखे का स्विच बंद था। पंखा करीब 15 मिनट तक चलता रहा, फिर धीरे धीरे बंद हो गया। पंखे की रफ्तार जैसे प्रथम पॉइंट पर हो, एक पर हो, इस तरीके का लग रहा था। इसके बाद 30 मार्च। आज गुंजन सुबह सुबह गुरुदेव के यहाँ गई। सुबह जाते समय पानी बरस रहा था। उसी बरसते पानी में वह साइकिल चलाकर जा रही थी। वहाँ पहुँचने पर अशोक, शिवपुर, बलराम जी आदि लोग थे। उन्होंने सोचा कि गुंजन भीगते हुए आई है। उनका सोचना भी सही था, लेकिन आश्चर्य तब हुआ गुंजन ऊपर से नीचे तक जरा भी पानी नहीं गिरा। उसका वस्त्र भी, कपड़ा भी सिम सिम नहीं हुआ था। सभी को कुछ देर तक आश्चर्यचकित रहे। यह सब गुरुदेव की ही महिमा कही जा सकती है। 4 अप्रैल। आज से नवरात्र प्रारंभ। कलश की स्थापना हुई। हम सभी उसी स्थल पर ही रहे। गायत्री माँ का जप और पूजन शुरू। सायंकाल उन्होंने पूछा कि बच्चा जब छोटा रहता है तो माँ उसके मलमूत्र उठाती है, बड़ा हो जाने पर ऐसा क्यों नहीं करती? उत्तर में कहा, माँ का बच्चे के प्रति प्रेम होता है, आत्मिक प्रेम रहता है और बच्चा अबोध रहता है, वासनाओं और कामनाओं से दूर रहता। जब वह बड़ा हो जाता है तो वही बच्चा सांसारिक हो जाता है। उसके पश्चात वो बात करते हुए आगे बोले, नवरात्र संक्रमण काल में आता है। एक ऋतु जाती है और दूसरे का प्रवेश होता है। रोगों के बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। कुछ नियम तथा संयम से रह करके अगले आने वाले 6 महीनों तक रोग से मुक्त होकर के जिया जा सकता। इसीलिए इस संक्रमण काल में परहेज बताया गया है। शरीर में रोटी खा करके खून आखिर कौन बनाता है? गाय खाती तो भूसा है, लेकिन खा करके उसे दूध देती है। यह सब परमात्मा की ही लीला है, परम तत्व का ही कार्य है। यह वही करता और वही निष्ठा के साथ इस चीज़ को सबको समझना चाहिए। इसके बाद 10 अप्रैल। आज नवरात्रि की अष्टमी रही। इस दिन मैं उपवास पर रहा, मात्र जल पिया 2 या 3 बार थोड़ा थोड़ा। जीवन में पहली बार उपवास किए बिना फल और दूध के। मैं उस दिन ऑफिस भी नहीं गया था, यज्ञ के कमरे में ही बैठा रहा। गुरुदेव का चिंतन कभी कभी आता रहा। चिंतन करते करते दिन बीत गया और शाम हो गई और गुरुदेव भी ऑफिस से आए। फिर सब लोग नियमित रूप से आए। आज उसी जगह पर रात भर हम लोग रहे। मैं, अशोक जी, बलराम भैया आदि ये सब साथ में ही रहे। मेरे जीवन में प्रथम उपवास का अनुभव
अच्छा रहा। 11 अप्रैल, इसी दिन नौमी थी। प्रातः ही उठ करके नित्य क्रिया के बाद पूजन और जप हुआ। फिर गुरु पूजन, आरती हुई और वंदना हुई। हम सब ने गुरुदेव की पूजन और उनकी बातों को सुना और मनन किया। 12 अप्रैल, रविवार, आज नवरात्र के पूजन और जप का हवन था। महिलाओं का लक्ष्मी हवन संपन्न हुआ। सायंकाल यज्ञ हुआ और हम 2 दिनों के बाद अपने घर की ओर रवाना हुए। 2 रात कैसे बीत गई पता ही नहीं चला। प्रभु चिंतन में जाते समय हृदय में एक क्षोभ था कि कहाँ इस संसार में फंसाने की तरफ मैं जा रहा हूँ। देखें गुरुदेव कब इससे छुटकारा दिलाएंगे। लेकिन गुरु का आदेश भी नहीं टाल सकते। इस दिन के लिए अपने आप को हम सबको तैयार तो करना ही है। ऐसा संकल्प लेने की इच्छा बार बार मन में जन्मी। शाम को एक घटना घटी। पुरुष वर्ग यज्ञ में बैठा था। गुरुदेव अपने बैठक में थे। साथ में शिखा, इंद्र जी की पत्नी गुंजन और सोनू थे। अंदर पूछने पर पता चला परकाया प्रवेश के विषय पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि एक बार उनके साथ एक महात्मा थे, बूढ़े थे। एक नवयुवक की लाश गड्ढे में पड़ी थी। गुरुदेव को एक घेरे में नियमित करके कहा कि इस घेरे से बाहर मत निकलना और जो भी कुछ मैं मांगूंगा इस घेरे के अंदर रह करके ही देना। थोड़ी ही देर में महात्मा का शरीर धड़ाम से गिर पड़ा और जो नवयुवक का शरीर था उसमें वह प्राण आ गई। पुनः उस युवक से हाथ पैर सब आगे की तरफ बढ़ता गया और वह नवयुवक स्थिर होकर के उठ करके बैठ गया। गुरुदेव यह सारी बातें कहते जा रहे थे, परकाया प्रवेश के बारे में समझाते जा रहे थे, बात कर ही रहे थे और उन्होंने बात करते करते अपने हाथ को आगे की तरफ बढ़ाना शुरू किया। वास्तविक स्थिति में धीरे धीरे उनका हाथ लंबा होने लगा और ठीक सामने के सोफे पर बैठे हुए इंद्रजीत के करीब तक उनका हाथ पहुंच गया। अचानक से इस बात का एहसास उन्हें हुआ और वो बिजली की गति से उन्होंने अपने हाथ को पूर्ववत कर लिया। लेकिन तब तक वहाँ बैठे हुए गुंजन, सोनू, शिखा, इंद्र जी की पत्नी, सचिन सब उनके उस बढ़ते हुए हाथ को देख चुके थे। शायद भावावेश में कहते कहते गुरुदेव उस समय उस अवस्था और उस दृश्य का वर्णन करते करते उसको हृदयंगम कर लिए और उन्होंने इस प्रकार से प्रत्यक्ष उनका स्वरूप बढ़ता हुआ वहाँ पे उपस्थित लोगों ने देखा, जो कि बहुत ही कठिन है। जिस समय उनको हाथ बढ़ रहा था उस समय उन्होंने इंद्रजीत के माथे पर पड़े हुए सिकुड़न को देख लिया और यही कारण था कि उन्हें होश आ गया और बिजली की गति में उन्होंने अपने हाथ को पूर्ववत कर लिया। आइए अब हम लोग गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम
गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।